दोस्तों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी कब, कैसे और कहां से आई और उसके साथ क्या हुआ, और सालेह अलैहिस्सलाम कब, किस इलाके में और किस कौम के पास नबी बनाकर भेजे गए, और उनकी कौम पर अजाब कौन सा नज़ल हुआ, कैसे उनके चेहरे बदले, ये सब बातें जानते हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में कई और दिलचस्प और सबक आमूज बातें। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सालेह अलैहिस्सलाम के लिए कोई प्यारा सा कमेंट। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे जिन्हें कौमे समूद की हिदायत के लिए भेजा गया था। कौमे समूद नूह अलैहिस्सलाम की तीसरी या चौथी नस्ल से समूद नामी बेटे की औलाद कौमे समूद कहलाती है। ज्यादातर रवायात के मुताबिक समूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पड़पोता था और फिर समूद की पांचवी नस्ल से सालेह अलैहिस्सलाम आते हैं। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले के नबियों में से हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले के मशहूर नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। यूं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जमाना 2 से 3000 साल कब्ल मसीह के दरमियान का है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2000 कब्ल मसीह में आए और उनके बाद बाकी सारे अंबिया आए। कौम समूद बहुत ताकतवर, मालदार और तरक्की याफ्ता कौम थी, मगर शिर्क, तकब्बर और नाफरमानी में मुब्तला हो चुकी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और अल्लाह की निशानी के तौर पर एक मोजज़ाती ऊँटनी पेश की, मगर कौम ने इनकार किया और नाफरमानी के सबब अल्लाह के अजाब का शिकार हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद के बारे में कुछ और बातें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम समूद से था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी। कौम समूद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के बाद अरब के इलाके हजर, जिसे मौजूदा सऊदी अरब कहते हैं, में आबाद हुई। ये लोग पत्थरों को तराश कर मजबूत घर बनाते थे। कौम समूद के घर आज भी उन इलाकों में मौजूद हैं। ये सऊदी अरब के शिमाल मगरबी इलाके मदाइन में वाक़या हैं, जो तारीखी और आसारे कदीमा का एक अहम मुकाम है। ये मकानात आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, जो कौम समूद की शानदार संग तराशी के सबूत हैं। मदाइन को 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा करार दे दिया था। मदाइन वही जगह समझी जाती है जहां कौम समूद आबाद थी और जहां अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ था। ये मुकाम सऊदी अरब के शहर अल उला के करीब वाक़या है और सियाहती लिहाज से भी अहमियत रखता है। ये लोग पहाड़ों को तराश कर मकान बनाने के साथ साथ ज़राअत में भी महारत रखते थे। कुरान में उनकी तरक्की का जिक्र कुछ इस तरह किया गया है, और तुम वादियों में महल्लात तराशते हो, गोया तुम हमेशा रहोगे। ये सूरतुल शुअरा में बयान किया गया है। ये कौम बुत परस्ती में इतनी मगन थी और अल्लाह की नाफरमान बन चुकी थी कि इन्हें अपनी आखिरत की कुछ फिक्र न थी। अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इस कौम की हिदायत के लिए भेजा। उन्होंने अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत करने, तकब्बर छोड़ने और इंसाफ करने की नसीहत की, जिसको कुरान पाक में यूं बयान किया गया है, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। वही तुम्हें जमीन से पैदा करता है और उसमें तुम्हें बसने देता है, बस उससे माफी मांगो और उसकी तरफ रजू करो। ये सूरतुल हूद में बयान किया गया है। लेकिन कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा कि आप भी हमारी ही तरह के इंसान हैं, आपको क्या हक है कि हमें नसीहत करें? अगर आप वाकई नबी हैं तो कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कोई मोजज़ा दिखाने का मुतालबा किया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने एक मोजज़ाती ऊँटनी जाहिर की जो एक चट्टान से निकली थी। रवायात के मुताबिक कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से एक खास निशानी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर वो एक ऐसी ऊँटनी उनके सामने जाहिर करें जो एक मखसूस चट्टान से निकले तो वो उन पर ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी और गैर मामूली ऊँटनी एक चट्टान से जाहिर हुई। इस ऊँटनी के जाहिर करने के पीछे कई वजूहात थी। नंबर 1, ये मोजज़ा और आजमाइश थी। ये ऊँटनी अल्लाह का एक मोजज़ा और कौम समूद के लिए आजमाइश थी। नंबर 2, ये निशानी और तंबीह के लिए थी। ये इस बात की निशानी थी कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और नबी की सच्चाई को साबित करने के लिए अल्लाह ताला निशानात भेज सकता है। नंबर 3, ये कौम के लिए रहमत और वार्निंग थी। कौम को खबरदार किया गया कि वो इस ऊँटनी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये उनके लिए आजमाइश थी। इससे अगर वो सालेह अलैहिस्सलाम को मान जाते और ईमान ले आते तो वो अल्लाह की रहमत के हकदार ठहरते, मगर वो ईमान नहीं लाए और अजाब के हकदार ठहरे। अगरचे कौम समूद में कुछ लोग ईमान ले भी आए थे, लेकिन अक्सरियत ने अपनी जिद और तकब्बर में ऊँटनी को एक खतरा समझा और उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वार्निंग को नजरअंदाज किया और एक साजिश के तहत ऊँटनी को कत्ल कर दिया। इस नाफरमानी की सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने उन पर सख्त अजाब नाजिल किया और पूरी कौम हलाक हो गई। ये वाकया कुरान में भी बयान हुआ है, जैसे कि सूरतुल शम्स और सूरतुल हजर में। ये एक अहम सबक है, जब अल्लाह ताला अपनी निशानी जाहिर करता है तो उनकी कदर करनी चाहिए, वरना नाफरमानी के नताइज सख्त हो सकते हैं। ये अल्लाह की निशानी थी
اس لیے اس کے لیے ایک دن مخصوص تھا کہ وہ پانی پیے اور باقی دنوں میں قوم کے دوسرے جانور پانی پیتے۔ یہ اونٹنی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی، مگر قوم کے سردار اسے بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑ دو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ یہ سورۃ الاعراف میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن قوم سمود کے بدبختوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک شخص قدار بن سالف جو ایک سرکش آدمی تھا اور اپنی سرکشی کے لیے بدنام تھا، اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس قتل کے پیچھے قوم کے بڑوں یعنی کچھ سرداروں کا بھی ہاتھ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب 3 دن انتظار کرو، پھر تم پر عذاب آئے گا۔ پھر قوم سمود پر عذاب آیا۔ پہلے دن قوم کے لوگوں کے چہرے پیلے ہو گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے اور وہ خوف زدہ ہو گئے۔ چوتھے دن ایک خوفناک چیخ اور زلزلے نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، سوائے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے۔ اور اس واقعے کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے، بس چیخ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئی۔ قوم سمود کی تباہی کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے مکہ یا کسی دوسرے مقام کی طرف ہجرت کی اور باقی زندگی عبادت میں گزار دی۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے وہاں زیادہ دیر قیام نہیں کیا۔ جب قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے وہاں سے حجاز کے علاقے میں موجود وادی القرا کی طرف ہجرت کر لی۔ وادی القرا جزیرہ عرب میں موجود ایک مشہور وادی تھی جو آج کے سعودی عرب میں مدینہ اور تبوک کے درمیان میں واقع ہے، اور یہ ایک سرسبز اور زرخیز علاقہ تھا جہاں بعد میں کچھ دوسری قومیں بھی آباد ہوئیں۔ قوم سمود کی تباہی کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کے ساتھ وہاں وقت گزارا۔ اسلامی روایات کے مطابق وہ باقی زندگی عبادت، دعوت اور نصیحت میں مشغول رہے۔ ان کے بعد کسی نبی کے آنے تک ان کی تعلیمات پر کچھ لوگ عمل کرتے رہے۔ اس سارے واقعے سے دوستو ہمیں کچھ سبق اور کچھ تعلیمات ملتی ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرنے والی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ غرور اور تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ ایمان اور صبر ہی نجات کا راستہ ہے۔ یہ ہے دوستو حضرت صالح علیہ السلام کی مکمل کہانی جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔